जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को पोष मास के 24वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आप सुन रहे हैं पोष मास महात्म्य, जिसमें आज आप 24वां अध्याय श्रवण करेंगे। यह पोष मास महात्म्य आप स्कंद पुराण से सुन रहे हैं और इसमें आज आप 24वें अध्याय की कथा सुनेंगे। देखिए, कल आपने 23वें अध्याय में लक्ष्मी तीर्थ का वर्णन सुना था। लक्ष्मी तीर्थ की महिमा सुनी थी कि कैसे इस लक्ष्मी तीर्थ पर स्नान करने से, जप करने से, तप करने से, यज्ञ आदि करने से कितना अधिक फल मिलता है और मनुष्य को अनंत लक्ष्मी प्राप्त होती है। यह तीर्थ मनुष्य को धन संपत्ति देता है। माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का सबसे उत्तम साधन है यह लक्ष्मी तीर्थ, जो गंधमादन पर्वत पर स्थित है। इस स्थान की महिमा को बढ़ाने के लिए स्वयं माँ लक्ष्मी यहाँ विराजमान रहती है। और आज के अध्याय में आप गंगा, यमुना और माँ सरस्वती की महानता का वर्णन सुनेंगे। तो आज का यह अध्याय आरंभ करने से पहले मैं आप सबसे निवेदन करूंगी कि यह पोष मास महात्म्य का पवित्र वीडियो है, तो कृपया इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा और भगवान नारायण की कृपा पाने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि भी जरूर लिखिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो आइए आज का यह अध्याय आरंभ करते हैं। तो बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की जय। प्रथम पूज्य श्री गणेश भगवान की जय, श्री विष्णु भगवान की जय। और अब हम यह अध्याय शुरू करते हैं। तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे श्रेष्ठ ऋषियों, शंख तीर्थ में पवित्र स्नान करने के बाद मनुष्य को यमुना, गंगा और गया के लिए विधिवत प्रस्थान करना चाहिए। यमुना नामक महान तीर्थ उत्तम, गंगा तीर्थ और गया तीर्थ महान पापों का नाश करने वाले हैं। ये तीनों ही तीर्थ समस्त लोकों में गुणवान और प्रसिद्ध है। ये सभी बाधाओं को दूर करते हैं, सभी रोगों का नाश करते हैं। यह तीनों तीर्थ वास्तव में समस्त अज्ञान का नाश करने वाले हैं। जब अविद्या का इस प्रकार से नाश हो जाता है, अविद्या अर्थात माया और अज्ञानता का जब नाश हो जाता है, तो ये मनुष्य को पूर्ण ज्ञान प्रदान करते हैं। महान राजा जनश्रुति ने पूर्व में इन सभी तीर्थों में स्नान किया और उत्कृष्ट ब्राह्मण से उत्तम ज्ञान, परिपूर्ण ज्ञान प्राप्त किया। तो ऋषियों को जब श्री सूत जी महाराज ने कहा कि प्राचीन समय में राजा जनश्रुति ने यहाँ पर स्नान किया था और उत्तम भोगों को भोगा था, तो ऋषियों ने पूछा कि हे सूत जी, हे सर्वज्ञानी, हे व्यास शिष्य, हे अत्यंत बुद्धिमान, गंगा, यमुना और गया के नाम से प्रसिद्ध तीनों तीर्थ गंधमादन पर्वत पर कैसे और क्यों आए? संत राजा जनश्रुति ने तीनों तीर्थों में स्नान करके पूर्ण ज्ञान कैसे प्राप्त किया और उन्होंने यह ज्ञान रैक से कैसे प्राप्त किया? हे सूत जी, हमें इसका वर्णन कीजिए, ये हम जानना चाहते हैं। जब ऋषियों ने सुना कि गंगा, यमुना और गया ये तीनों ही तीर्थ गंधमादन पर विराजमान हैं, तो उन्होंने श्री सूत जी से पूछा कि यह उत्तम फल देने वाली गंगा जो है वह उत्तर में बहती है, उत्तर से ही निकलती है। यमुना भी वही है और गया जी जो है वे मध्य पूर्व के क्षेत्र में है। फिर यह दक्षिण में सुदूर गंधमादन पर्वत पर तीनों तीर्थ कैसे आ पहुँचे? इसका क्या कारण है? कैसे इन्होंने राजा जनश्रुति का दुख दूर किया? ये सब हम सुनना चाहते हैं। तब श्री सूत जी महाराज बोले कि पुराने समय में गंधमादन पर यक्वा नामक एक महान ऋषि निवास करते थे। वे तपस्या के भंडार थे। वे वहाँ अत्यंत कठोर तपस्या में लीन रहते थे। जब महान ऋषि रेक्वा ने लंबे समय तक तपस्या की, तो तपस्या की महान शक्ति से उन्होंने दीर्घायु प्राप्त कर ली। गंधमादन पर्वत पर रहते हुए घोर तपस्या करते हुए भगवान के आशीर्वाद से उन्होंने दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया। रेक्वा नामक महान ऋषि जन्म से ही लंगड़े थे और लंगड़े होने के कारण वे तीर्थों पर जाने में असमर्थ थे और गंधमादन पर स्थित सभी तीर्थों तक जाने के लिए वे रथ की सवारी किया करते थे और रथ के द्वारा ही आते जाते थे, क्योंकि वे सभी तीर्थ एक दूसरे के अति निकट थे। गंधमादन पर्वत पर ये सभी तीर्थ हैं जिनका वर्णन आप सुन रहे हैं, परंतु गंगा, यमुना और गया तीर्थ जो है वो पहले वहाँ पर नहीं थी, क्योंकि ऋषि रेक्वा सदारभिक युगवा रथ के साथ रहते थे। इसीलिए वैदिक विद्वानों ने उन्हें सायुगवा कहना शुरू कर दिया। यहाँ सायुगवा का अर्थ है
रथ से, क्योंकि उनका साथ सदा रथ रहा करता था। वे सदा रथ के साथ ही दिखाई देते थे। इसी कारण से ऋषि का नाम सायुगवा पड़ गया। पूर्ण ज्ञान से परिपूर्ण ऋषि ने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या की। कृष्ण ऋतु में वह 5 अग्नियों के बीच में रहकर घोर तपस्या किया करते थे। वर्षा ऋतु में वे गर्दन तक पानी में डूबे रहते थे और ऐसे तपस्या करते थे। तपस्या के कारण उनका शरीर बिल्कुल सूख गया था। उनकी त्वचा पर खुजली हो गई थी, जिसे प्रख्यात ऋषि दिन रात खुजाते रहते थे। वे इतनी विपरीत परिस्थितियों में तपस्या करते थे कि जिसके कारण उनकी जो त्वचा थी ना, वह भी प्रभावित हो गई थी। उसमें बहुत अधिक खुजली होती थी और जो अन्य उनके शिष्यगण थे, ऋषिगण थे, वे उनको खुजाते रहते थे, क्योंकि ऋषि रेखवा तो स्वयं तपस्या में लीन थे। तपस्या के कारण उनका शरीर अत्यंत ही दुर्बल हो गया था, क्योंकि ना ही कुछ खाते थे और ना ही कुछ पीते थे। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि घाव को खुजलाते रहने के बावजूद ऋषि ने अपनी तपस्या नहीं रोकी। एक बार ऋषि के मन में यह विचार आया कि मुझे अभी गंगा, यमुना और गया नामक तीनों महान पुण्य तीर्थों में स्नान करना चाहिए। अब सोचिए, ऋषिवर इतने पीड़ित हो चुके हैं कि उनके घाव हो गए हैं शरीर पर खुजाते रहने से, परंतु फिर भी उन्होंने अपनी तपस्या नहीं रोकी। वे लगातार तपस्या करते रहे और एक दिन उनके मन में विचार आया कि अभी तो वे गंगा में जाकर स्नान करें, यमुना में भी जाकर स्नान करें और गया में भी जाकर स्नान करके पुण्य अर्जित करें। ये तीनों तीर्थ जो अभी तक करने बाकी है, वहां जाकर वे स्नान करें और पुण्य अर्जित करें। और इस प्रकार सोचने के बाद ऋषि को एक और बड़ी चिंता हुई कि मैं जन्म से ही लंगड़ा हूँ, इसीलिए उनमें जाकर पवित्र स्नान करना तो मेरे लिए संभव ही नहीं है। यह तो असंभव होगा। मेरे लिए अपनी गाड़ी में बहुत दूर तक जाना भी असंभव है। तो मैं क्या करूं? क्योंकि उनकी इच्छा है कि गंगा जी जाएं स्नान करें, यमुना जी जाएं स्नान करें और गया जी जाकर भी स्नान करें, परंतु दूसरे ही पल उनकी दृष्टि अपने पैर पर जाती है, जो एक पैर है ही नहीं, एक पैर से लंगड़े हैं। तो अगर इन सभी नदियों में, इन तीर्थों में जाना है तो जाने के लिए और वहाँ स्नान करने के लिए 2 पैरों की तो आवश्यकता होगी ही। इसीलिए वे चिंतित है कि क्या करे, कैसे करे, जिससे कि वे वहाँ स्नान कर पाए। तो इस प्रकार विचार करने के बाद उन अत्यंत बुद्धिमान ऋषि ने तीनों तीर्थों में पवित्र स्नान करने के लिए जो विधि अपनाई उसका निश्चय किया। उन्होंने सोचा कि मेरे पास असीम अटूट तपस्या की शक्ति है, इसीलिए मैं इन तीनों तीर्थों को इस स्थान पर आमंत्रित करूंगा। तो इस प्रकार उनके मन में विचार आया कि उन्होंने जितनी भी अभी तक तपस्याएं की है, उनकी वजह से उनके पास जो अद्भुत शक्तियां हैं तपस्या की, तो वे उन तपस्या की शक्तियों के बल पर उन तीनों तीर्थों को यहीं बुलाएंगे। और इस प्रकार वे सोच रहे हैं कि मैं यहीं बुलाकर उन तीर्थ का पुण्य प्राप्त करूंगा। और इस प्रकार मन में संकल्प लेने के बाद वे पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ गए। सभी इंद्रियों को वश में रखते हुए उन्होंने 3 बार आचमन अनुष्ठान किया और फिर ऋषि रेखवा या फिर कह लीजिए कि सायुगवा ने कुछ क्षण तक गंभीरता पूर्वक ध्यान किया। उनके मंत्रों की शक्ति से महान नदी यमुना, महान नदी गंगा और पापों का नाश करने वाले गया जी तीनों पृथ्वी को फाड़कर वहां अचानक उदय हो गए। मानव रूप धारण करके वे प्रसन्नता पूर्वक सायुगवा के पास आए और उनसे बातें की, जिससे उन्हें आनंद प्राप्त हुआ। सोचिए, इतनी तपस्या की उन्होंने कि उन तीनों को ही मानव रूप में वहां प्रकट होना पड़ा। यमुना जी, गंगा जी और गया जी तीनों तीर्थ वहां मानव रूप में प्रकट हुए। ऋषि से वार्तालाप की, जाना कि वे क्या चाहते हैं। जब वह वहां प्रकट हुए तो उन्होंने प्रेम से कहा कि हे सायुगवा, हे रेखवा, आपका कल्याण हो, आप इस ध्यान से विमुख होइए। आपके मंत्र से प्रेरित होकर हम यहाँ आए हैं। हमें आपके लिए क्या करना है, आपका क्या प्रयोजन है? हे परम पूज्य ऋषि, हमें बताइए, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? तब उनकी बातें सुनकर महान ऋषि सायुगवा अपनी ध्यान साधना से विमुख हो गए। उन्होंने अपने सामने खड़े देखा किसको? गंगा, यमुना और गया जी को। तो उन्होंने उनका विधिवत आदर किया, पूजन किया और उसके बाद उन्होंने इस प्रकार से कहा कि हे देवी यमुना, हे देवी गंगा और हे पाप नाश करने वाली गया, गंधमादन पर्वत पर सदा मेरे
निकट उपस्थित रहो। जिन स्थानों से तुम प्रकट हुई हो वे तुम्हारे नामों से ही प्रसिद्ध पुण्य तीर्थ हो। उन्होंने ऐसा ही हो यह कहा और अचानक फिर तीनों गायब हो गए। जिस स्थान पर वे इस प्रकार गायब हुए वे तीनों पवित्र तीर्थ बन गए। लोग सदा उनकी प्रशंसा करते हैं और उन्हीं के नाम से उन्हें पुकारते हैं, क्योंकि यही ऋषि ने वरदान मांगा था कि आप जहाँ से प्रकट हुए हैं तीनों अभी, क्योंकि धरती से निकले हैं तीनों धरती फाड़ के, तो वो स्थान आपके नाम से ही जाना जाए, आपके नाम के ही तीर्थ से ही जाना जाए और आप यहाँ मेरे साथ सदा वास करो, यही मुझे वरदान चाहिए। तो ऋषि रैक्वा के इस प्रकार तपस्या से उनको प्रसन्न करने से यह वरदान उन्हें प्राप्त हुआ और तीनों तथास्तु कहकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि यमुना जिस स्थान से धरती को भेद कर प्रकट हुई थी तो उसे लोग यमुना तीर्थ कहते हैं, और जिस दरार से गंगा प्रकट हुई वह विश्व में गंगा तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है और यह पापों का नाश करने वाला स्थान है। और जिस जगह से गया मनुष्य रूप धारण करके प्रकट हुई थी तो उसे गया तीर्थ कहते हैं। इस प्रकार ये तीनों ही उत्तम तीर्थ अत्यंत पुण्यमयी है और पुण्य देने वाले हैं। ये ऋषि रैक्वा के मंत्र की शक्ति के कारण पृथ्वी से प्रकट हुई। इन तीनों तीर्थों में स्नान करने वाले श्रेष्ठ पुरुष अपना अज्ञान नष्ट कर लेते हैं और उनका पूर्ण ज्ञान बढ़ जाता है। ऋषि अपना समय नियमित रूप से अपने स्वयं के मंत्र द्वारा आवाहन किए गए तीनों तीर्थों में पवित्र स्नान करने में व्यतीत करते थे। उस समय राजा जनश्रुति नामक एक महान विपुत्र नामक एक संत राजा के पोते थे। वे धार्मिक अनुष्ठानों और पुण्य कर्मों के प्रति अत्यंत ही समर्पित रहा करते थे। वे अत्यंत श्रद्धा और निष्ठा से प्रार्थना करने वालों को भोजन और अन्य वस्तुएं दान करते थे। इसीलिए संसार के लोग उन्हें श्रद्धा देव कहा करते थे, क्योंकि वे सदा संतों की तपस्या करने वालों की और जरूरतमंदों की सहायता किया करते थे। अब क्योंकि राजा के निवास में भोजन की तलाश में आने वाले भूखे लोगों को प्रसन्न करने के लिए पर्याप्त निर्देश थे, इसीलिए उन सभी याचकों द्वारा उन्हें बहुवाक्य कहा जाता था। वह राजा पुत्रायण पुत्र वंश का था, वह शक्तिशाली था, वह जनश्रुत का पुत्र था, वह प्रिय अतिथि अतिथियों का शौकीन था, यानी कि अतिथियों का आगमन उसे अत्यंत प्रसन्न करता था। वह उदारता पूर्वक दान देने वाला था। सभी शहरों, देशों, गांवों, उद्यानों, सभी चौकों और राजमार्गों में उसने आतिथ्य सत्कार की विभिन्न वस्तुओं के साथ प्रचुर मात्रा में खाद्य सामग्री और अनेक प्रकार के पेय पदार्थ, दालें, सब्जियां आदि की व्यवस्था की, ताकि जो लोग उनकी मांग करे उन्हें प्रसन्न किया जा सके। विभिन्न स्थानों पर जहां लोग एकत्रित होते थे उसने इस प्रकार घोषणा की थी कि हे प्रार्थना करने वालों, खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों का उपभोग करो। राजा के अच्छे गुण हर जगह प्रसिद्ध हो गए, क्योंकि वह मेहमानों का शौकीन था। वह याचना करने वालों को बहुत कुछ देता था और उपहार देने का भी शौकीन था। जब पुत्र वंश का राजा अपने अच्छे गुणों के साथ इस प्रकार रहा तो महान सौभाग्य देने वाले देवताओं और ऋषियों ने उसके आशीर्वाद की कामना की। ग्रीष्म ऋतु के समय वे हंसों का रूप धारण कर लेते थे, सुंदर पंक्तियां बनाते थे और राजा के ऊपर जो अपने महल की खिड़की पर बैठा था उस दिव्य रथ पर तेजी से उड़ जाते थे। जब वे हंस तेजी से उड़ रहे थे तभी उनमें से सबसे पीछे उड़ रहे एक हंस ने सबसे आगे उड़ रहे हंस को संबोधित किया। राजा ने उस समय सब कुछ सुन लिया। उसने व्यंग्य पूर्वक कहा कि हे भल्लाक्ष, हे भल्लाक्ष, हे सबसे आगे उड़ने वाले हंस, जनश्रुत के पुत्र राजा अपने महल में तुम्हारे सामने विराजमान है। वे पूजनीय है, क्या तुम अंधे की तरह देख नहीं रहे? उनका तेज अविनाशी है और इसीलिए भयानक है। वे असंख्य सूर्यों के समान है। ये ब्रह्मा के निवास से लेकर हर जगह चमकता है। उस संत राजा से इतनी तेजी से दूर मत उड़ो, उन्हें इस तरह अनदेखा मत करो। यदि तुम ऐसा करोगे तो उनका तेज तुम्हें जला देगा। जब सबसे पीछे वाले हंस ने ऐसा कहा तो सबसे आगे वाले हंस ने उत्तर दिया कि आप में बहुत समझ है, आप कवियों द्वारा प्रशंसा के योग्य है, तो फिर आप इस धोखेबाज की प्रशंसा क्यों करते हैं जो प्रशंसा के बिल्कुल भी योग्य नहीं है? आप इस निकम्मे व्यक्ति की प्रशंसा क्यों करते हैं? वह तो बस किसी जानवर या धोंकने की तरह सांस लेता है। इस राजा को धर्म का वह रहस्य पता ही नहीं जो सत्य के ज्ञाता श्रेष्ठ ब्राह्मण सयुग्वा रैक्वा को पता है। अरे ऋषि रैक्वा की महिमा का रहस्य देवताओं की भी समझ से परे है। किसी अन्य प्राणी में उसके समान तेज नहीं है। ऋषि रैक्वा के गुणों की तो सीमा ही नहीं है। जमीन पर धूल के कण गिने जा सकते हैं, आकाश में तारे भी गिने जा सकते हैं, लेकिन मेरू के समान विशाल रैक्वा के पुण्यों का अनुमान नहीं लगाया जा सकता।
उस ऋषि के इन क्षणिक धर्मों को छोड़ दें। उस ऋषि के पास जो ब्रह्म ज्ञान है वही उन्हें प्रशंसनीय बनाता है। राजा जनश्रुति के पास ऐसा कोई धर्म नहीं है। उस ज्ञान की महिमा कितनी महान है जिसे अग्रणी योगी भी मुश्किल से प्राप्त कर पाते हैं। आप उसे क्यों छोड़ देते हैं, अर्थात उनकी क्यों उपेक्षा करते हैं और इस दुष्ट आत्मा वाले नीच व्यक्ति की प्रशंसा करते हैं। केवल उस ऋषि सायुग्वा और रैक्वा की ही प्रशंसा करनी चाहिए, वही प्रशंसा के योग्य है। वह प्रख्यात ऋषि जन्म से लंगड़े थे। वे स्नान करना चाहते थे, अतः उन्होंने अपने मंत्रों का उच्चारण करके गंगा, यमुना और गया का आवाहन किया और उन्हें अपने आश्रम के निकट बुलाया। उस महान ऋषि रैक्वा के धर्मों के विशाल समूह में तीनों लोकों में विद्यमान प्राणियों के सभी धर्म समाहित है, परंतु रैक्वा के व्यापक धर्म तीनों लोकों में विद्यमान प्राणियों के धर्मों के अंतर्गत नहीं आते। तो देखिए, जब हंस आगे बढ़ते हुए इस प्रकार बोलने के बाद रुक गया तो हंसों के रूप में विख्यात ऋषि ब्रह्मा के लोक की ओर चल पड़े। शत्रुओं का नाश करने वाले पुत्र के पोते राजा जनश्रुति ने जब ऋषि रैक्वा की अत्यधिक प्रशंसा सुनी तो वे जुए में पराजित हुए किसी दयनीय व्यक्ति की तरह अत्यंत ही व्याकुल हो गए और बार बार गहरी सांस भरते हुए राजा सोचने लगे कि यह ऋषि रैक्वा की स्तुति करने वाले इस हंस ने कहा कि मैं तुच्छ और नीच हूँ। रैक्वा की महानता तो अद्भुत है जिसकी स्तुति पक्षी भी करते हैं, इसीलिए मैं अब सांसारिक कार्यों और पूरे राज्य का त्याग करके उस श्रेष्ठ आत्मा वाले सयुग्वा की शरण लूंगा। रैक्वा दया के भंडार है, जब उनकी शरण लूंगा तो वे मुझे स्वीकार करेंगे और मुझे आत्मा के आध्यात्मिक ज्ञान का उपदेश देंगे। और हे श्रेष्ठ ऋषियों, इस प्रकार ऐसा सोचते हुए और जागते हुए उन्होंने उस भयानक रात का शेष भाग बड़ी कठिनाई से बिताया और जब रात समाप्त हुई तो उन्होंने कवियों द्वारा गाए गए गीतों और उनके द्वारा बजाए गए वाद्य यंत्रों की मधुर ध्वनियां सुनी। यह सुनकर महान राजा ने बिस्तर से उठने से पहले अपने सारथी को बुलाया और उससे अत्यंत गंभीरता से ये शब्द कहे कि हे मेरे सारथी, रथ लेकर शीघ्र ही ऋषि रैक्वा नामक प्रख्यात योगी की खोज में लग जाओ। वे लंगड़े हैं और सदा रथ पर बैठे रहते हैं। वे समस्त धर्मों के एकमात्र शरण स्थल है। महान ऋषियों के आश्रमों में, पवित्र वनों में, सुनसान क्षेत्रों में, भले और कुलीन पुरुषों के निवास स्थानों में, तीर्थों में, नदियों के किनारों पर और उन सभी स्थानों पर जहाँ महान ऋषि आमतौर पर रहते हैं तो उनकी खोज करो। ब्रह्म के पूर्ण ज्ञान के निवास स्थान सायुग्वा की खोज करो। हे सारथी, उनकी खोज करने के बाद उनका पता जानकर यथाशीघ्र मेरे पास लौट आओ और मुझे प्रसन्न करो। तो जब हंसों की बात राजा ने सुनी तो वे बड़े ही बेचैन हो गए कि इतने महान ऋषि जिनकी प्रशंसा ये पक्षी भी कर रहे हैं, तो मुझे तो उनसे अवश्य ही मिलना चाहिए, मुझे उनकी शरण लेनी चाहिए। तो अब राजा से यह रात बिताने का इंतजार भी नहीं हो रहा था। वे प्रतीक्षा कर रहे थे कि जल्दी ही सुबह हो जाए और जैसे ही सुबह हुई उन्होंने अपने प्रमुख जनों को बुलाया और ऋषि रैक्वा की खोज पर उन्हें लगा दिया। उनसे कहा कि जाओ ऋषि रैक्वा को जाकर ढूंढो। जो भी संभावित स्थान है जहाँ संभावना हो कि इतना प्रख्यात ऋषि हो सकता है, उस स्थान पर जाओ और ढूंढो और जैसे ही पता मिले मुझे आकर बताओ, मुझे प्रसन्न करो। जो मुझे प्रसन्न करेगा वह जो चाहेगा उसे वही प्राप्त होगा। और इस प्रकार से राजा ने निर्देश दिए तो उनके जो राजा के सैनिक है वे सभी अब ढूंढने के लिए लग गए और उन्होंने ऋषि रैक्वा को हर जगह ढूंढा। उन्होंने पर्वतों की गुफाओं, ऋषियों के आश्रमों में उनकी खोज की। अपनी खोज के दौरान वे पूरी पृथ्वी पर विचरण करते रहे। विभिन्न देशों में बड़ी शीघ्रता से खोज करने के बाद वे अंततः गंधमादन पर्वत पर पहुँचे जहाँ अनेक महान ऋषि एकत्रित थे। उन्होंने वहाँ भी उनकी खोज की और देखा कि महान ऋषि अपनी रथ यात्रा में बैठे हुए खुजली खुजा रहे थे। वे अविभाज्य ब्रह्मा के निरंतर ध्यान में लीन थे। महान ऋषि सायुग्वा को देखकर उन्होंने सोचा कि यह अवश्य ही ऋषि रैक्वा होंगे और उनके पास गए। उन्होंने विनम्रता पूर्वक ऋषि को प्रणाम किया, उनके निकट बैठे और उनसे पूछा कि हे परम पूज्य ऋषि, क्या आप ऋषि सायुग्वा है जिनका नाम रैक्वा है? उनकी बात सुनकर ऋषि ने उत्तर दिया कि मैं निश्चय ही सायुग्वा हूँ और मेरा नाम ही रैक्वा है। और उन्होंने ऋषि की बात सुनी। विभिन्न इशारों से वे समझ गए कि ऋषि परिवार के भरण पोषण के लिए कुछ धन चाहते हैं। और फिर गंधमादन से लौटने के बाद उन्होंने राजा को सब कुछ बता दिया। सारथी की बातें सुनकर बड़े आदर से राजा ने 600 गाय, एक
भार सोने के सिक्के, खच्चर से सुसज्जित रथ अपने साथ ले लिए। उन सब को लेकर पुत्र वंश के संत राजा जनश्रुति रायकवा के निवास स्थान की ओर चल पड़े। जब राजा वहां ऋषि के आश्रम पर पहुंचे तो वहां पहुंचकर राजा ने ऋषि रैक्वा से इस प्रकार कहा कि हे पवित्र रैक्व, हे सयुग्वा, मेरी भेंट स्वीकार कीजिए। हे पवित्र ऋषि, ये आपके लिए है। मुझसे 600 गाय, 1 भार सोने के सिक्के और खच्चर युक्त रथ स्वीकार कीजिए। इन्हें स्वीकार करने के बाद हे पवित्र ब्राह्मण, मुझे प्रशिक्षित कीजिए, मुझे शिक्षा दीजिए, मुझे अद्वैत ब्रह्मा का पूर्ण ज्ञान प्रदान कीजिए। उनके इन उत्साहपूर्ण और उत्तेजित शब्दों को सुनकर सायुग्वा ने शत्रुओं का नाश करने वाले जनश्रुति को इस प्रकार से उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि यह गाय केवल आपके पास ही रही, सोने के सिक्कों का भार और रथ भी, यह थोड़ी सी धन आदि मात्रा मेरे लिए किस काम की है, क्योंकि मैं तो अनेक कल्पों तक जीवित रहने वाला हूँ। यह मेरे परिवार के भरण पोषण के लिए पर्याप्त नहीं है। हे महाराज, यदि आप मुझे इस भेंट का 100 गुना भी दें तो भी वे मेरे परिवार के भरण पोषण के लिए पर्याप्त नहीं होगा। जब ऋषि रैक्वा के ये शब्द सुने तो राजा जनश्रुति ने कहा कि हे ऋषि, यह गाय, यह धन और यह रथ आपके द्वारा प्रदान किए जाने वाले ब्रह्म के पूर्ण ज्ञान की कीमत नहीं है। आप चाहे तो मुझसे यह गाय आदि स्वीकार करे या ना करे, परंतु हे ब्राह्मण, मुझे अविभाषित, अविभाज्य और अद्वैत ब्रह्मा का ज्ञान प्रदान कीजिए, पूर्ण ज्ञान प्रदान कीजिए। तो देखिए, जब ऋषि ने कहा कि यह जो धनराशि है यह ना तो मेरे परिवार के लिए पर्याप्त है और ना ही मेरे लिए पर्याप्त है, क्योंकि मैं तो दीर्घायु हूँ, युगों युगों तक रहने वाला हूँ, इतने समय तक तो ये धनराशि चलेगी नहीं। तब राजा ने उन्हें प्रणाम किया, कहा कि हे प्रभु, यह कोई मैं आपको फीस तो नहीं दे रहा हूँ। अगर आपको स्वीकार नहीं करना है तो आप ना कीजिए, परंतु मुझे संपूर्ण ब्रह्म ज्ञान अवश्य प्रदान कीजिए। और जब ऋषि ने ये शब्द सुने तो उन्होंने कहा कि आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के योग्य वही व्यक्ति है जो सांसारिक मामलों से पूर्णतः विरक्त हो और जिसके पुण्य पापों का फल अब समाप्त हो चुका हो। यद्यपि आप सांसारिक मामलों से पूर्णतः उदासीन हैं, फिर भी पुण्य पाप पूर्णतः समाप्त नहीं हुए हैं। पुण्य पापों का समूह पुनर्जन्म का कारण है। हे राजन, सामान्यतः इनका नाश तब तक नहीं होता जब तक इनके फल भोगे न जाए। अतः क्योंकि आपने मेरी शरण ली है तो मैं आपको इन्हें नष्ट करने का साधन बताऊंगा। आप एकाग्रता से और शुद्ध मन से सुनिए। तो देखिए, ऋषि ने कहा कि राजन, यह जो संपूर्ण ब्रह्म ज्ञान है ना, यह सांसारिक व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता। जो संसार की चीजों में डूबा हुआ है उसे यह ज्ञान नहीं दिया जा सकता। तो यह तो सही है कि अब आप सांसारिक चीजों से उदासीन हो गए हैं, आपका उसमें बहुत अधिक मन नहीं है, परंतु आपके जो पाप और पुण्य है ना, उनका अभी तक भोग नहीं हुआ है। अभी और इस ज्ञान के लिए आवश्यक है कि यदि आपने पाप किए हैं तो उन पापों का भोग हो जाना चाहिए और पुण्य किए हैं तो उनका भी भोग हो जाना चाहिए। और अगर अब वे बाकी बचे हुए हैं तो यह ज्ञान आपको प्राप्त नहीं हो सकता। तो चलो मैं आपको इसके लिए एक उपाय बताता हूँ। उसको अगर आप करेंगे तो आपका जो पाप पुण्य का खाता है वह 0 हो जाएगा और तभी आपको यह ज्ञान दिया जा सकेगा। जब तक आपके खाते में पुण्य या पाप रहेंगे तब तक आपको वह भोगने पड़ेंगे। उसके बाद ही इस ज्ञान के लिए आप उपयुक्त होंगे। ऋषि ने कहा कि यहाँ पर 3 तीर्थ है जो मनोकामना पूर्ण करते हैं। ये मोक्ष की इच्छा रखने वालों के सभी प्रारब्धों अर्थात पुण्य और पाप जिनका फल मिलना शुरू हो चुका है का नाश कर देते हैं। यह यमुना तीर्थ है, यह गंगा तीर्थ है और यह गया तीर्थ है। इसीलिए आप इनमें स्नान कीजिए, विलंब न कीजिए, सभी प्रारब्ध आपके नष्ट हो जाएंगे। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है, जिससे आपका मन शुद्ध हो जाएगा और फिर मैं आपको ज्ञान प्रदान करूंगा। तो जब ऋषि रैक्वा ने यह कहा तो राजा अत्यंत प्रसन्न हुए। उनकी आंखें खिले हुए कमल के समान आनंद से चमक उठी। वे अत्यंत उत्साह से तीनों तीर्थों में प्रवेश कर उनमें स्नान करने के लिए तत्पर हो उठे और मात्र उन तीर्थों में स्नान करने से ही राजा को मन की पवित्रता प्राप्त हो गई। उस राजा ने सयुग्वा को अपना गुरु मानकर उनकी सेवा की। ऋषि सयुग्वा ने कृपा पूर्वक राजा जनश्रुति को पूर्ण ज्ञान प्रदान किया। वह पूर्ण ज्ञान जो प्रख्यात ऋषियों के लिए भी प्राप्त करना कठिन है। जब उन्हें ब्रह्म के रूप में पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ तभी श्रेष्ठ राजा को ब्रह्म का निर्विवाद अनुभव हुआ।
ऋषि रैक्व की कृपा से उन्होंने ब्रह्म स्वरूप प्राप्त कर लिया। घड़ा, दीवार, अन्न, भंडार आदि के रूप में समस्त संसार उनके सामने प्रकट नहीं हुआ। उन्होंने माया के आवरण को भेद कर एकमात्र ब्रह्म का स्वरूप प्राप्त किया। यह आश्चर्यजनक है कि राजा जनश्रुति ने तीनों तीर्थों में पवित्र स्नान करके ब्रह्म का वह स्वरूप प्राप्त किया जो महान योगियों के लिए भी कठिन है। और सूची महाराज अब आगे कहते हैं कि हे ब्राह्मणों, इस प्रकार उन तीनों तीर्थों की महिमा का वर्णन आप सभी के समक्ष मैंने विस्तार से किया है। जो व्यक्ति तीनों तीर्थों की इस महिमा पर लिखे हुए इस अध्याय को पढ़ता है, सुनता है या सुनाता है, वह अज्ञान के अंधकार को भेद कर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय। इसी के साथ आज का यह अध्याय यही पूर्ण होता है। कल हम इससे आगे का वृत्तांत सुनेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आज की यह कथा आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिखिएगा। तो बोलिए जय श्री हरि।